नमस्कार साथियों, आपकी अपनी यूनिवर्सिटी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम टू द पॉइंट बात करेंगे कि किस प्रकार आने वाले 30 दिनों में आप सीईटी को क्लियर कर सकते हो। क्या सटीक रणनीति होनी चाहिए, क्या आप किस प्रकार आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ते हुए कुछ चीज़ों को टू द पॉइंट पढ़ते हुए आप सीईटी को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं हुआ है, जिनका थोड़ा सा बेसिक जीके तैयार है वो भी आसानी से सीईटी को क्लियर कर सकते हैं, ताकि आने वाले 7 बड़े एग्जामों में बैठ सकते हैं। तो आइए बात करेंगे हम टू द पॉइंट कि किस प्रकार सीईटी को हमें अगले 30 दिन में सीईटी की पढ़ाई करनी है और किस प्रकार अपने आप को जो है सीईटी के लिए तैयार करना है। तो दोस्तों, आपके सामने है इस सीईटी का सिलेबस, और सीईटी के सिलेबस में जो है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और आरएसएम एसएसपी बोर्ड जो है उसका फेवरेट टॉपिक है। राजस्थान का जो आर्ट कल्चर है उससे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे फेवरेट टॉपिक यही है। तो अगर हम माने कि 20 टॉपिक्स 20 टॉपिक जो है इसमें लगभग आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस में है, क्योंकि अगर 30 दिन का आप प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो है सिलेबस को अच्छे से देखना पड़ेगा, और सिलेबस को देखकर अच्छे से 30 दिन का प्लान बनाना पड़ेगा। तो लगभग ये जो प्लान है मैं बताने जा रहा हूं वैसा आप बना सकते हैं कि 20 टॉपिक है, और 20 टॉपिक को जो है आप आसानी से 20 दिन में, ठीक है, 20 डेज के प्लान में, ठीक है, ये 20 डेज के प्लान में आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। लास्ट 10 डेज होंगे, ठीक है, लास्ट 10 डेज में आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो लास्ट 10 डेज में पहले 20 डेज में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और लास्ट 10 दिन में बढ़िया से क्रिस्प एक शॉर्ट एंड स्वीट में रिवाइज कर लीजिए। पढ़ने का मैं बोलूँगा कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप वर्तमान में जो भी नोट्स वगैरह पढ़ रहे हैं उसी को ही आप क्या करो, कंटिन्यू करो, ठीक है। जो भी आपके पास नोट्स है या जो है सोर्स नोट्स लेके आ जाओ। बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़नी है, राजस्थान सामान्य अध्ययन पढ़ लो या शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, और उससे जो है आप 20 दिन में आर्ट कल्चर को आसानी से कवर कर लो। और लास्ट 10 डेज इसमें क्या करना है, आपको क्विक रिविजन करना है। साथ में एक टॉपिक आप एक चीज़ और कर सकते हो, कुछ इसके पुराने जो है PYQs है उसका सॉल्यूशन देख लीजिए। अगला है राजस्थान हिस्ट्री। ये थोड़ा बोरिंग भी है और नए स्टूडेंट के थोड़ा सा ऊपर से भी जाता है, पल्ले पड़ती नहीं है। तो इसमें जो है 15 टॉपिक है। इस 15 टॉपिक को आप जो है 15 दिन में आसानी से समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। 15 दिन का प्लान होना चाहिए, और 15 दिन के प्लान के, क्योंकि राजस्थान की हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, कम ही क्वेश्चन आते हैं। तो 15 दिन का प्लान कर लो, और लास्ट जो है 5 डेज में इसको क्या कर लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। लास्ट 5 डेज में अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो आसानी से जो है चीज़ें क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो हिस्ट्री का ज़्यादा लोड नहीं लेना, जितना आप अच्छे से कवर कर रहे हैं उतना अच्छे से कवर कर लो बस, ठीक है, वहीं छोड़ दो उसको। फिर है इंडियन ज्योग्राफी एंड राजस्थान ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल नहीं है, थोड़ी सी छोटा ही रोल है, पर्वत पठार नदियां झीलें वगैरह है, ठीक है, उसको आसानी से आप कर सकते हैं 5 दिन में। और राजस्थान ज्योग्राफी तो इंडियन और राजस्थान दोनों को मिलाकर लगभग इसमें कितने हैं, लगभग 20 टॉपिक है। इसको भी हम अगर एक प्लान के साथ लें तो इसमें भी जो है 20 डेज का आपका क्या होना चाहिए, प्लान होना चाहिए। 20 डेज में राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों को आसानी से कर सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल से हम कर सकते हैं। लास्ट में इसमें भी आपका क्या प्लान होना चाहिए, 10 दिन का तो अच्छे से रिवीजन होना ही होना चाहिए, ठीक है। केवल हम 30 दिन इसी सिलेबस को हम 1 साल भी खींच सकते हैं, और इसी सिलेबस को आसानी से एक सटीक रणनीति के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ, एक कठोर डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन के साथ 20 दिनों में आसानी से हम कवर कर सकते हैं। 20 दिन आप क्या करो, इसको पढ़ो, और 10 दिन क्या करो, रिवाइज करो। 10 दिन में क्विक रिवाइज करो, क्विक रिविजन करना है, फास्ट रिविजन करना है, ठीक है। तो ये कवर हो गया। अगला है राजस्थान की पॉलिटी, ठीक है। राजस्थान की पॉलिटी है, राजस्थान की पॉलिटी में यहाँ पे आप सभी को बताया कि लगभग क्या है, 10 टॉपिक है, ठीक है, मोर और लेस 10 टॉपिक है। और राजस्थान की पॉलिटी के अलावा कुछ बात करें तो यहाँ पे इंडियन जो पॉलिटी है या भारतीय संविधान है उससे कुछ टॉपिक है, ठीक है, उस पे कुछ टॉपिक है। तो इसका भी आप मोर और लेस 10 डेज में आसानी से आप क्या कर सकते हो, इसको कवर कर सकते हो। 10 डेज का ही प्लान बनाना है, और लास्ट 5 डेज या बिटवीन 30 डे के जो आपका प्लान है, 30 दिन का प्लान है, बिटवीन आपको जब भी टाइम मिले 5 दिन में वापस उसको क्या कर लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। 5 डेज में आसानी से इसको क्या किया जा सकता है, रिवाइज किया जा सकता है, बहुत अच्छे से रिवाइज किया जा सकता है, क्योंकि राजस्थान की पॉलिटी और जो संविधान है उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, और बहुत बड़ा रोल भी नहीं है। तो इसको 10 दिन में अच्छे से कवर करो, और साथ में जब भी आपको टाइम मिले, या तो लास्ट 5 डेज या बिटवीन बीच में कभी भी टाइम मिले, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगला है राजस्थान की इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी जो है ये एक स्टैटिक पोर्शन नहीं है, ये पूरा के पूरा करंट से जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें भी लगभग 15 टॉपिक है। तो इसका प्लान जो है, या तो आपने ये इकोनॉमी कई जगह पढ़ रखी होगी, और नहीं पढ़ा है तो 15 डेज में इसको भी क्या कर लो, आप कवर कर लो 15 दिन में,
ठीक है, स्टार्टिंग में मतलब 15-15 दिन, ये ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। करना क्या है, एक एक टॉपिक को, मतलब जैसे मान लो इकोनॉमी है, इसको 1 घंटा पढ़ लिया, राजस्थान पॉलिटी है 1 घंटा पढ़ लिया, तो ऐसे रोज डेली के पढ़ोगे तो आपका 15 दिन का जो है प्लान में ये कवर हो जाएगा। और लास्ट में 2 डेज या 2 से 3 डेज, 2 से 3 दिन में आप इसको क्या कर लो, फटाफट से क्विक स्मार्ट रिविजन कर लो। जितना स्मार्ट रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा आपका जो है वापस आपको क्या हो जाएगा, याद आ जाएगा। ठीक है, साथ में इसमें क्या करना है, जो सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स है, जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उसमें सर्वाधिक फोकस करना है, सरकारी योजनाओं पर। ठीक है, उस पर जितना अधिक फोकस करोगे उतना ही अधिक यहाँ पे आपको फायदा होगा। ठीक है, तो सरकारी योजनाओं पर अच्छे से फोकस करना है। और राजस्थान की इकोनॉमी में आपको क्या पढ़ना है, आप सभी को पता है कि इकोनॉमिक सर्वे आता है, बजट आता है, उसमें से सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साइंस। ये सबसे बड़ा हडल है वर्तमान में विद्यार्थियों के लिए, ये सबसे बड़ा हडल है। उनको सबसे बड़ा डर ही साइंस से लगता है कि बहुत लंबा चौड़ा, नाम तो एक ही है जनरल साइंस, लेकिन टॉपिक जो है बहुत लंबे चौड़े हैं। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक बहुत आसान है। ठीक है, कुछ टॉपिक 10-10 मात्र 5-5 मिनट में आप कवर कर सकते हैं। तो साइंस से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। साइंस में 30+ टॉपिक है। दिखने में सिलेबस लंबा चौड़ा है लेकिन छोटा है और टू द पॉइंट क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लो हिस्ट्री पढ़ोगे, हिस्ट्री इतनी लंबी चौड़ी है लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आएगा पता नहीं। लेकिन साइंस में आप ये पता लगा सकते हो कि यहाँ से इस टॉपिक से और इस टॉपिक में इस जगह से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो वो आसानी से आप कवर कर सकते हो। तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये भी इसको अगर हम कहें कि इसको 20 दिन में आप आसानी से कवर कर सकते हो। इसका भी, साइंस का भी आप जो है 20 डेज का प्लान बनाओ। लेकिन साइंस में आपको थोड़ा सा आपको अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको टाइम के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 से ढाई घंटे रोज आप इसकी पढ़ाई करो तो अच्छे से आसानी से कवर हो जाएगा। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप अगर आपने 2 से ढाई घंटे अगले 20 डेज अच्छे से पढ़ लिया तो आप जो है अच्छे से इसमें शानदार स्कोर कर सकते हो। और क्वेश्चन भी इस बार ज़्यादा आने वाले हैं। ठीक है, और सामान्य क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई जो लेवल का पेपर नहीं रहेगा, बेसिक टू जो है इंटरमीडिएट लेवल का जो है पेपर यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो 20 डेज में इससे अच्छे से कवर करो। और लास्ट 10 डेज में एक क्विक स्मार्ट रिविजन फटाफट कर लो, तो ताकि वापस जो है आपको पढ़ा हुआ याद आ जाए। ठीक है, तो ये साइंस का प्लान है। और साइंस में ज़्यादा घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आसान है, इजी है। जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक वो जो है आपको हार्ड ही लगेगा। ठीक है, पढ़ने लग जाओगे, रिवीजन कर लोगे तो वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। जो चीज़ आती है वो आसान है, जो नहीं आती है वो क्या हमारे लिए कठिन है। तो कठिन कुछ नहीं है, सबसे कठिन जो है वो मुझे भी लगती है मैथ है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, यहाँ पे मैथ प्लस रीजनिंग, इन दोनों को मिला के जो है 10 से 15 टॉपिक है। ओवरऑल कितने हैं, 10 से 15 टॉपिक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि मैथ में देखो, अब जो मैथ की अगर हम बात करें कि जिसकी जैसी है, जिसको आता है तो उसको ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 30 दिन का हमारे पास समय है। तो मैथ में ज़्यादा आपको टाइम इन्वेस्ट करना नहीं है। जिसको आता है उसके तो वैसे ही हो जाएगा, और जिसको नहीं आती है तो वो 30 दिन में भी अब जो है सारे सिलेबस के साथ मैथ को सुधार नहीं सकता है। इसलिए आपको करना क्या है, जिसको आती है उसको प्रैक्टिस नहीं करना है, थोड़ा सा जो उनका कॉन्फिडेंस है उनके लेवल के अकॉर्डिंग चीज़ों को देख लेना है। जिसको नहीं आती है, जैसे मेरे जैसे काफ़ी लोग जिनको मैथ से डर लगता है, तो वो क्या करेंगे, केवल जो मैथ और रीजनिंग का क्या है, रीजनिंग तो सब लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और जो इसके बेसिक सूत्र वगैरह हैं, ठीक है, बेसिक रूल वगैरह है, वो आपको जो है देख लेने हैं, ताकि जो क्वेश्चन आसान आ रहा है, ठीक है, जो मैथ या रीजनिंग का इजी क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो। हार्ड आएगा, आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो भी हार्ड इतने दिनों में आप नहीं कर पाएंगे। करना क्या है कि बेसिक पढ़ लेना है, ताकि जो आसान क्वेश्चन आएगा ताकि वो गलत नहीं हो। अगर वो गलत हो गया तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। ठीक है, हार्ड आएगा वो सबके लिए बराबर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैथ रीजनिंग में आपको जो है 10 से 15 टॉपिक है, तो मेरे हिसाब से 2 से 4 दिन में, 5 दिन में बेसिक अच्छे से देख लेना चाहिए। ज़्यादा घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका जो है आसान क्वेश्चन मैथ रीजनिंग वाला वो गलत नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कंप्यूटर, सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे इजी टॉपिक है, 5 टॉपिक है। बेसिक आप सभी को पता है कि इसमें क्या कंप्यूटर का बेसिक है, आप सब चलाते हैं, वैसे ही चीज़ें आएंगी। थोड़ा सा कॉमन सेंस इसमें यूज करना है, ठीक है। मैं कंप्यूटर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं। जितना अधिक कॉमन सेंस यूज लेंगे उतना ही इसमें क्या आएगी, आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। साथ में आपको क्या करना है कि 5 दिन में 5 टॉपिक है और 5 दिन में इसको क्या कर लो, आप कवर कर दो। इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है, ठीक है, इजीली कवर हो जाएगा, कम क्वेश्चन आएंगे। अब क्या है, हिंदी में क्या करना है आपको, 15 टॉपिक है, तो 15 दिन में हिंदी को कवर करो और कुछ नहीं पढ़ना है। केवल और केवल एक ही किताब आती है, 9 to जो है 12th वाली जो व्याकरण की किताब आती है, ठीक है, 9 to 12 क्या आती है, व्याकरण, केवल ये ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है।
अगर बड़ी बड़ी किताबें ले ली तो जो याद है वो भी भूल जाओगे, ठीक है। तो हिंदी में केवल 15 टॉपिक है और 15 दिन में उसी किताब से कवर करना है और 15 दिन में आप 2 बार उसको रिवीजन कर सकते हो। शॉर्ट एंड स्वीट है और उसी से क्वेश्चन आएंगे, उससे एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा हिंदी में, क्योंकि 12th लेवल की सीईटी है, आप सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लिश। इससे काफी लोगों को डर लग रहा है, तो डरना नहीं है। इसमें जो एंटोनिम सिनोनिम जो आपको आते हैं तो वो कॉमन सेंस से आपको जो है आपके उससे राइट हो जाएगा। साथ में थोड़ा सा आप एडवांस लेवल पर अभी भी इसको लेके जा सकते हो, ठीक है। आप 15 दिन इसमें इन्वेस्ट कर दो, 1-1 घंटा रोज, 1-1.5 घंटा रोज, एक टॉपिक क्रिस्प में पढ़ो, एकदम शॉर्ट में पढ़ो, स्वीट पढ़ो और एकदम रिवीजन करना, रिवीजन टाइप पढ़ना है, ठीक है। तो 15 दिन में आप एंटोनिम सिनोनिम वगैरह छोटी छोटी चीजें, टेंस वगैरह, थोड़े से रूल रेगुलेशन देख लो, उससे आपका काम चल जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट इसमें भी नहीं करना, ठीक है। वो हमारा क्या है, बाकी में नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये हिंदी, इंग्लिश और मैथ, रीजनिंग ये सारे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें कम समय में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो इसलिए, और कम समय में आप इसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी नहीं कर सकते, ये भी बात है। इसलिए कम समय में अच्छे से इसको पढ़ना है। लास्ट में है करंट अफेयर, और करंट अफेयर आप सभी को पता है कि ये तो करंट अफेयर सारा है। तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर में एक कोई वार्षिकांक ले लो, ठीक है। एक कोई वार्षिकांक उठा लो, लास्ट 30 डेज है, तो उस वार्षिकांक में पिछले 1 साल का पूरा जो है आपको क्रिस्प मिल जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में, समरी में आपको सारा क्या मिल जाएगा, करंट अफेयर मिल जाएगा, इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान का, तीनों का मिल जाएगा। तो यहाँ पे फोकस किस पे करना है, आपको केवल राजस्थान पे करना है ज़्यादा, क्योंकि राजस्थान के ही करंट अफेयर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडिया और वर्ल्ड से बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान के करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। करंट में उलझ मत जाना, क्योंकि करंट इतना बड़ा है कि उसका अपार है, वो समुद्र है, वो कभी पूरा होता ही नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। इसलिए उस पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आप 30 दिन में अच्छे से सिलेबस को पढ़ते हुए और रिवाइज करते हुए भी आप आसानी से सीईटी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, अगर इस रणनीति को आपने फॉलो कर लिया तो। अब कुछ चीज़ों का लास्ट में ये भी ध्यान रखना है। तो उसमें पहला पॉइंट है कि एक बार अगर आपने एक टॉपिक को पूरा कर लिया है और एक बार में एक टॉपिक को पूरा करके ही उठना है, क्योंकि इतना समय नहीं है कि थोड़ा पढ़ के छोड़ दिया, कल वापस पढ़ लेंगे। एक टॉपिक को एक बार में ही निपटाना है, पूरा करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, उलझना नहीं है, फंसना नहीं है। टॉपिक के पूर्ण होने पर कुछ PYQs देख लेने, 4-5 क्वेश्चन। मान लो कोई आर्टिकल्चर का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का कोई आपने टॉपिक किया, उसके 4 से 5 PYQs फटाफट 2-5 मिनट में देख लो, बस। उससे ज़्यादा टाइम भी नहीं देना, इतना हमारे पास समय भी नहीं है, ठीक है। और शॉर्ट एंड स्मार्ट स्टडी करनी है, लंबे में नहीं फंसना है, बड़ी किताबें नहीं पढ़नी है, बड़े नोट्स भी नहीं पढ़ने। जो क्रिस्प हो, जो एकदम शॉर्ट एंड स्वीट हो, वही पढ़ना। लेस मटेरियल थोड़ा पढ़ना, ठीक है, थोड़ा मटेरियल रखना है। बहुत सारे मार्केट में इतनी भ्रामक किताबें, इतनी सारे मटेरियल आ रखा है कि आप चकित हो जाओगे, क्या खरीदें, क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े। तो उसमें फंसना ही नहीं है, बस आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी है। जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उस पर थोड़ा सा आपको क्या करना है, एक तो टाइम देना ज़्यादा और थोड़ा सा फोकस उस पर ज़्यादा करना है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ टॉपिक होते हैं बहुत ईजी होते हैं, आसान होते हैं, आप फटाफट रिवीजन कर सकते हो। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, उससे क्वेश्चन भी ज़्यादा आता है, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा आपको वो टाइम बैलेंस जो करना है, वो आपकी विवेकाधिकार पर है, आपकी विवेक की शक्ति पर है कि आप उसको किस प्रकार निपटाते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है और उस पर ज़्यादा आपको थोड़ा सा फोकस करना है। तो ये 30 दिन की रणनीति थी। इस पर अगर आप फोकस करते हैं, इसका चिंतन करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं और आप पूरे अपने लाइफ को 30 दिन को पूरे अपने डिसिप्लिन के साथ, पूर्ण अनुशासन के साथ, कठोर अनुशासन के साथ अगर आप ये तैयारी करते हैं तो अभी भी कुछ नहीं हुआ। अभी भी 30 दिन में आप इसको क्रैक करके और उस जो हजारों की भर्ती आने वाली है, 7 बड़ी वैकेंसी हैं, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। नहीं तो 1 साल पूरा बेरोजगारी का दौर है, 1-1.5 साल, और अगले सरकार चेंज होगी तो 3 साल और बेरोजगारी का लंबा दौर आपको जीना पड़ेगा। तो 30 दिन में भी अपने जो है हथियार सारे मजबूत कर लीजिए, ताकि आपको कोई रोक नहीं सके और आगे भी आप सफल हो सके, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं। साथ में एक चीज़ आपके लिए हम और भी लेके आ रहे हैं, यहाँ के अभी ये समय फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है। साथ में हम 30 दिन का एक शॉर्ट एंड स्वीट आपके लिए एक क्रैश कोर्स रिलीज कर रहे हैं, उसकी सूचना आपको मिल गई होगी। हमने 30 तारीख को लॉन्च कर दिया था। तो ये क्रैश कोर्स हमारा 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, आज शाम से स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्रैश कोर्स में आपको जो है बहुत सारा स्वीट एंड शॉर्ट, कम समय में पूरा हम रिवाइज करते हुए चलेंगे जितना हमसे हो पाएगा, क्योंकि 30 दिन हमारे पास है। तो क्लास के रूप में उसको रिवाइज करवाना बहुत भारी मुश्किल काम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे क्रैश कोर्स के रूप में
ताकि आपका सीईटी क्रैश नहीं हो। ठीक है, सीईटी में आप संभल जाएं और आपका सीईटी में सफलता मिले, यही हमारा उद्देश्य और प्लान रहेगा। तो देखते हैं हम कहाँ तक आपका साथ निभा पाते हैं, और आपका जितना अधिक प्यार मिलेगा उतना ही अधिक हम जो है आगे बढ़ पाएंगे, इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। हमारे लिए बहुत बड़ी टास्क है, लेकिन जितना अधिक आपका प्यार मिलेगा उतना ही अधिक हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे। थैंक्स दोस्तों, और मिलते हैं हम शाम को क्रैश कोर्स की क्लास में। ओके, गुड लक।